हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन यूपीएससी पल्स। मेरा नाम अभिषेक सोनी है और मैंने यू इस पे क्या है कि पॉलिटी का एक सीरीज चालू किया है। ठीक है। सो इसमें हम लोग आज से चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर क्या है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब हम लोग क्या हमेशा पढ़ते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ ना। सो ये बना कैसे, उसको हम देखते हैं। तो इसका सबसे पहले डिमांड किसने किया था? 1934 में एम एन रॉय ने किया था। ठीक है, 1934 में द फर्स्ट डिमांड बाय एम एन रॉय इन 1934। फिर इसके बाद ऑफिशियल इसका डिमांड किसने किया था? 1935 में किए थे। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड किया था। ठीक है। उसके 1938 में जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ पे, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने किसके बिहाफ पे? आईएनसी के बिहाफ पे कुछ डिक्लेयर किया था। क्या डिक्लेयर किए थे? कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब बोले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, उसमें कोई भी आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है। वो टोटली क्या होना चाहिए? इंडियन द्वारा, इंडियन जो होंगे वो लोग बनाएंगे। ठीक है। कोई भी आउटसाइडर नहीं रहेगा इसमें। ओके। सो इसमें फिर उन्होंने मतलब ये भी कहा कि ये टोटली क्या रहना चाहिए कि इलेक्टेड रहना चाहिए, पहली बात। और किस पे? एडल्ट फ्रेंचाइज पे। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जैसे इस टाइम तो 18 ईयर वाले जितने भी हैं सब वोट दे रहे हैं ना। तो उस टाइम 21 ईयर वाले जितने थे सबको वोट देने का था, मतलब वो अधिकार रहना चाहिए। ताकि वो चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मतलब चिल्ड्रन में कौन से हो, एडल्ट में आने आने चाहिए 21 ईयर वाले। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अगस्त ऑफ 1930 एंड सॉरी 1940 में। ठीक है। तो इस डिमांड को गवर्नमेंट ने कैसे, मतलब उस टाइम का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो कैसे इसे एक्सेप्ट किया? अगस्त ऑफर के रूप में 1940 में। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन हेडेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। सो इसमें क्या हुआ कि एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब उन्होंने क्या कहा कि उस मिशन ने कि हम मतलब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार देंगे। ठीक है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए देंगे। लेकिन इंडिया का स्टेटस क्या रहेगा? वो डोमिनियन रहेगा। डोमिनियन का मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल अफेयर रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा। इंटरनल अफेयर अपना इंडिया देखे खुद से, लेकिन जो भी एक्सटर्नल अफेयर रहेगा, बाहर से किसी से युद्ध होगा, वार वार होगा, तो वो कौन देखेगा? वो देखेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। तब इसको क्या हुआ कि कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। वो कांग्रेस ने बोला भाई बस करो, हो गया तुम्हारा, अब हम नहीं कर पाएंगे साथ में तुम्हारे कोऑपरेट। ठीक। बिकॉज द प्लान अलाउड प्रोविंसेस टू ऑप्शन आउट। मतलब इसमें क्या था कि ये मतलब ये जो प्लान था ये क्या कह रहा था कि जो भी प्रोविंसेस हैं उनके पास ऑप्शन था कि वो बाहर भी रह सकते हैं इंडियन डोमिनियन से, वो अंदर भी रह सकते हैं। तब इसे कांग्रेस ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और ये मुस्लिम लीग रिजेक्ट किया था, क्यों? क्योंकि इट डिड नॉट ग्रांट पाकिस्तान इंस्टेड ऑन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब पाकिस्तान, अरे ये मुस्लिम लीग ने इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये पाकिस्तान का कोई भी जिक्र नहीं किया, मतलब कोई भी बातें नहीं की इसने पाकिस्तान के बारे में। ठीक। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि नो एग्रीमेंट, इस पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि कैबिनेट मिशन आया उसके बाद। 1942 में क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया। फिर उसके 4 साल बाद आया कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसमें क्या हुआ कि फाइनल डिसीजन था सेंट इन 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। इसमें क्या लिया गया? रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब इसने बोला कि पाकिस्तान नाम का कोई चीज बनेगा ही नहीं, कोई अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा ही नहीं। ठीक है। तब इसमें फिर और क्या हुआ आगे
कि एज डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग, जो मतलब मुस्लिम लीग ने बोला कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, तो इसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया, कैबिनेट मिशन ने। फिर इसमें क्या हुआ कि अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, कितने मेंबर का, 389 मेंबर्स का बना। फिर बाद में ये पार्टीशन हुआ तो 299 मेंबर्स रह गए, बाकी सब मुस्लिम लीग वाले जो थे वहां पर उधर चले गए थे, पाकिस्तान साइड। फिर उसके क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ बाय प्रोविंशियल असेंबली। जितने भी प्रोविंशियल असेंबली थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन करके अपने यहाँ से चूज कर करके भेजे मेंबर्स को। रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रिंसली प्रिंसली स्टेट, जो मतलब वो बताया ना अभी, प्रोविंशियल असेंबली मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट को, जितने भी मेंबर थे उस वहाँ के। उसका दिस फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिसंबर 1946। फिर क्या हुआ कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 1946 में, कब, दिसंबर में। उसका क्या हुआ कि इसका एक ट्रिक है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन मतलब इसमें वो थे, मेंबर थे। तो इसका एक ट्रिक है, पास। पास का मतलब है कि पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। पी ए एस, पास। ठीक है, याद रखिएगा। हमेशा पूछता है कैबिनेट मिशन में कितने कौन कौन से मेंबर थे, तो कौन कौन से थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक। आगे है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कंपोजिशन में मतलब है कि कितने कितने लोगों से मिलके ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। तब ये क्या था, इसका टोटल स्ट्रेंथ क्या था, 389 था, 389। ठीक है। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हो गया, 299 हो गया। ठीक। उसके बाद क्या, 292 जो थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे। ठीक। 289 जो 292 जो थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे। उसके 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। और जो चार और थे वो क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। वो कहाँ कहाँ से, दिल्ली, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। ठीक है। कहाँ कहाँ से थे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, उसके बाद कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहाँ से चार थे। कितने थे, चार थे। ठीक है। बाकी 93 प्रिंसली स्टेट से थे, 292 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे। ठीक। फिर क्या है आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो ये तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया है ना। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्रिएटेड बिफोर इंडिपेंडेंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो 1947 से पहले बना था। हमेशा पूछता है कि ये पहले बना था कि बाद में बना था, तो पहले बना था, 1946 में बना, तो ऑब्वियसली ये पहले ही बना ना। और उसके बाद क्या हुआ, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्सली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड। ये क्या था कि कुछ इलेक्टेड था और कुछ नॉमिनेटेड था। तो ये टोटली एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था, एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन वर नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सक्सेस, बताया ना, एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था ये। इट बिकेम द प्रोविंशियल प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर जनवरी 26 1950। मतलब 26 जनवरी 1950 तक ये क्या था कि ये प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था। मतलब वो ठीक तरीके परमानेंट पार्लियामेंट नहीं था, प्रोविजनल था कि हाँ ये पार्लियामेंट है इंडिया का। ठीक। और उसके बाद आगे क्या है कि हम लोग, ये पार्ट वन है हमारा, हम इसे 3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप लोग जैसा होगा लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप लोग को जैसा भी वीडियो लगे उसको बताइए, हम और भी सेम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप सबका तैयारी होना चाहिए, बाकी सब तैयारी करते रहिए।